वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लास, जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं मैथ्स के एक पेपर अवकल समीकरण के बारे में। लास्ट क्लास तक हमने पढ़ा है अवकल समीकरण क्या होता है और इसको कैसे सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के कुछ मेथड्स हमने पढ़े हैं। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड्स, होमोजीनियस मेथड एंड रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस मेथड्स। आज हम इसका चौथा मेथड पढ़ रहे हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, और उसको कैसे सॉल्व करते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, सबसे पहले ये जानने कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि लीनियर हो, और वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अब उसकी कुछ कंडीशंस होती है जो लीनियर डिफरेंशियल होने के लिए, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है, जिसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल एंड उसका डेरिवेटिव फर्स्ट डिग्री का होना चाहिए, कितने भी ऑर्डर का हो पर फर्स्ट डिग्री का होना चाहिए, प्लस उनका कोई प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल y है तो y का स्क्वायर y क्यूब ये नहीं होना चाहिए। इसका डेरिवेटिव dy/dx, तो इसका भी घात dy/dx की पावर 2 dy/dx की पावर 3 इस तरीके की नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से डिपेंडेंट वेरिएबल और इट्स डेरिवेटिव का प्रोडक्ट y और dy/dx का मल्टीपल भी नहीं होना चाहिए, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस होती है। अदरवाइज वो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस होती है। अब हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के बारे में। तो फर्स्ट कंडीशन तो हमेशा बनी रहेगी कि डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट डिग्री की है, तो पहली कंडीशंस को तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। सेकंड के बेस पर हमें देखना होता है कि वो प्रोडक्ट है या नहीं है, तो उसके बेस पर हम एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का एक स्टैंडर्ड फॉर्म बना है, वो है dy/dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। यहाँ p और q जो है वो फंक्शन ऑफ x के फंक्शन होंगे या फिर कांस्टेंट होंगे। अब यहाँ y अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है और x डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है, तो ये इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये इस तरीके से हो जाएगा, dx/dy प्लस ऑफ पी एक्स प्लस ऑफ इक्वल टू क्यू। पी और क्यू यहाँ पे फंक्शन ऑफ वाई होंगे, मतलब वाई के फंक्शन होंगे या फिर कांस्टेंट होंगे। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब रैखिक अवकल समीकरण। रैखिक अवकल समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो इसके लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट में y को डिपेंडेंट ले रहा हूँ, x इंडिपेंडेंट लिख के पहले सोल्व कर रहा हूँ, बाद में दूसरा तरीका, इन दोनों के एग्जाम्पल बाकी हम सोल्व करेंगे। तो मेथड जो है इक्वेशन फर्स्ट से बता रहा हूँ, जिसमें y डिपेंडेंट है x इंडिपेंडेंट है। तो इसका सबसे पहले क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो dy/dx के साथ में प्लस p y है, तो y का जो कोफिशिएंट है p उसका इंटीग्रेशन करते हैं x के रेस्पेक्ट, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, तो x के रेस्पेक्ट में उसका इंटीग्रेट करेंगे और उसको e की पावर में ले लें, तो जो वैल्यू आएगी वो कहलाता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे, देन फिर इस इक्वेशंस के दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों साइड में उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाइड कर देंगे। तो e की पावर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स जो है ये दोनों साइड में मल्टीप्लाइड कर दिया, तो dy/dx प्लस पी वाई का मल्टीपल e की पावर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, और राइट साइड में भी e की पावर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स मल्टीपल q। तो अब लेफ्ट साइड में dy/dx जो है वो बाहर आ जाएगा, और ये एक तरीके से ये पूरा जो है y मल्टीपल ऑफ e की पावर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव से ये मिलता है। तो इस तरीके से इसको इससे रिप्लेस कर देंगे। अब दोनों साइड में x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे, तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से कैंसल्ड हो जाएगा, तो ये y e की पावर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स बच जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। राइट साइड में q e की पावर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स का इंटीग्रेट हो जाएगा, और जब इंटीग्रेशन करते हैं तो उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इन्वॉल्व कर दिया जाए, जो कि प्लस ऑफ c लिया। अब यही प्रोसेस हम अपनाते हैं इक्वेशन 2 के लिए, जहाँ x जो है वो डिपेंडेंट है, y इंडिपेंडेंट है, उसके लिए भी सेम यहाँ इंटीग्रेशन x की जगह y के रेस्पेक्ट में हो जाएगा। तो सेम प्रोसेस है। अब इनको एग्जांपल्स के माध्यम से देखते हैं। तो पहला एग्जांपल देते हैं एक 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर dy/dx प्लस 2xy माइनस ऑफ 4x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसको पहले तो हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेके आए,
तो ये है dy बाई डी एक्स प्लस ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीपल वाई इक्वल टू 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, मतलब dy बाई डी एक्स का जो कोफिशिएंट है वो 1 करना है और बाकी जो है p और q हमारा फाइंड आउट करना है। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गई। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट से कंपैरिजन करें तो यहाँ p और q की वैल्यू मिल जाती है। p की वैल्यू हो गई 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, q की वैल्यू होगी 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ y डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट है, तो p और q की जो वैल्यू है वो या तो फंक्शन ऑफ x होने चाहिए, मतलब x का फंक्शन होना चाहिए, या फिर कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ एक चेक प्रोसेस है। यहाँ p और q देखो दोनों फंक्शन ऑफ x है, तो हमारा जो है p जो कंसेप्ट है वो करेक्ट है। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, तो p का इंटीग्रेशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, मतलब 2x अपॉन 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में और उसको e की पावर में ले लेंगे। तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x की रेस्पेक्ट में हुआ log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको e की पावर में लेंगे तो e और log कैंसिल हो जाएगा, तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। दोनों साइड में मल्टीपल कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा y मल्टीपल ऑफ 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, और q जो है उसको भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीपल किया, तो 4x q जो है वो है 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर जो डिनोमीटर में है वो कट जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, और फिर इंटीग्रेट कर रहे हैं तो आर्बिट्री इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो है इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट ऐड हो जाएगा प्लस c। तो इसको इंटीग्रेट करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी 4x क्यूब अपॉन 3। तो ये फाइनल सॉल्यूशन हो गया y 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4x क्यूब अपॉन 3 प्लस ऑफ c। इसी प्रकार एक और अनदर एग्जाम्पल देखते हैं, वो है x प्लस वाई माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1, जो कि सेकेंड फॉर्म का है, जहाँ पे y जो है वो इंडिपेंडेंट है, x डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये इसमें क्या करेंगे, इसको डी वाई बाई डी एक्स को रिवर्ट में ले जाएंगे, तो ये डी एक्स अपॉन डी वाई हो जाएगा, और ये लेफ्ट साइड में हो गया, राइट साइड में एक्स प्लस वाई माइनस 1 हो जाएगा। अब x को, क्योंकि x जो है यहाँ पे डिपेंडेंट है, तो इसको दूसरे साइड में लिया तो डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस ऑफ एक्स, और राइट साइड में y प्लस 1 आया। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर, स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, तो ये p की वैल्यू आ जाएगी -1, q की वैल्यू आ जाएगी y प्लस 1। तो यहाँ क्योंकि y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो p और q की जो वैल्यू है वो फंक्शन ऑफ y होनी चाहिए या फिर कांस्टेंट होनी चाहिए, जो कि हमारी है। p की वैल्यू कांस्टेंट है और q की वैल्यू फंक्शन ऑफ y है। फिर इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, तो -1 का y के रेस्पेक्ट में, क्योंकि y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो उसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे और e की पावर में रखेंगे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा हमारा e की पावर ऑफ -y। फिर इसको दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर कहें कि सीधा सीधा हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल, लेफ्ट साइड में डिपेंडेंट वेरिएबल से डायरेक्टली इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीपल करते हैं, और राइट साइड में q जो बचा है उसको मल्टीपल करके उसका इंटीग्रेट करेंगे, प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट इन्वॉल्व कर देते हैं। तो x को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया तो e की पावर ऑफ -y मल्टीपल हो गया, और राइट साइड में q का इंटीग्रेशन करेंगे तो y प्लस 1 e की पावर -y का इंटीग्रेटिंग, तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज करेंगे। तो इंटीग्रेटेड बाई पार्ट्स में पहला फंक्शन वो मान लेते हैं जिसका इंटीग्रेट किया जा सकता है, और दूसरा जिसका इंटीग्रेशन, पहला फंक्शन हो गया इंटीग्रेट जिसका इंटीग्रेट किया जा सकता है, और दूसरा जो बच गया वो अपने आप में सेकंड फंक्शन हो गया। तो यहाँ e की पावर -y का इंटीग्रेट करेंगे और y प्लस 1 को ड्रॉप करेंगे, तो वो हो गया e की पावर -y अपॉन -1, और दूसरे का e की पावर -y, तो दूसरा बचा उसका डिफ्रेंशिएट करेंगे और होल इंटीग्रेशन अगेन कर देंगे। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। फाइनली वो है x इक्वल टू सी ई की पावर y माइनस ऑफ y प्लस ऑफ 2। तो ये इस तरीके से हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, और किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, और सॉल्व किया है हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू। अब इसके ऊपर बेस्ट ये कुछ एक्सरसाइज है जो आपको प्रैक्टिस के लिए दी जा रही है। आप इसमें कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। वो इक्वेशन जो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, या फिर कहेंगे डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, इस फॉर्मेट में नहीं है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं
होती है, पर कुछ इक्वेशंस होती है जिसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है, मतलब रिड्यूस किया जा सकता है। तो वो जो इक्वेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वो कौन सी इक्वेशंस है जिनको हम रिड्यूस कर सकते हैं, तो वो इक्वेशंस कहलाती हैं बर्नौली इक्वेशंस। और बर्नौली इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। बर्नौली इक्वेशन जिसका वो क्या है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू वाई की पावर ऑफ एन। ये इक्वेशन एक बर्नौली इक्वेशंस कहलाती है, जहाँ अभी हमने पढ़ा था पी और क्यू जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स होगा जब एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और फंक्शन ऑफ वाई होगा यदि वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो यहाँ क्यू का कोफिशिएंट कुछ नहीं था, यहाँ पर क्यू यहाँ मल्टीपल में वाई की पावर ऑफ एन आ गया है, तो वो बर्नौली इक्वेशंस में हो गई। अब इसको y की पावर ऑफ n से डिवाइड कर देंगे तो ये y की पावर माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई की पावर ऑफ माइनस एन प्लस वन इक्वल टू क्यू हो जाए। तो इसमें क्या करते हैं कि इसको रिड्यूस करना पड़ता है लीनियर डिफरेंशियल। इसके करने के लिए क्या कि p का जो कोफिशिएंट है, क्योंकि p के कोफिशिएंट का ही से ही हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, तो इसलिए p के कोफिशिएंट को सबसे पहले लेंगे, तो वो आया y की पावर माइनस एन प्लस वन। इसको v मानो एंड डिफ्रेंशिएट कर दो x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये हो जाएगा माइनस एन प्लस वन वाई की पावर माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। तो ये हमारा माइनस एन प्लस वन से डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स मल्टीपल वन अपॉन माइनस एन प्लस वन प्लस ऑफ, है ना, ये हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया, तो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो गई माइनस वन अपॉन माइनस ऑफ एन प्लस वन मल्टीपल ऑफ डी वी बाई डी एक्स प्लस डी वी पी वी इक्वल टू क्यू। अब ये इक्वेशन फिर माइनस एन प्लस वन को मल्टीप्लाइड कर दिया पी और क्यू की साइड में, तो ये हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स प्लस ऑफ वन माइनस ऑफ एन पी वी इक्वल टू वन माइनस ऑफ एन क्यू। तो ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। यहाँ वी जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वी हो गया। तो हम क्या गए, इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। अब यदि अगर n इक्वल टू वन हो जाता है ये इक्वेशन में, तो n इक्वल टू वन होते ही है p का जो v का जो कोफिशिएंट है वो जीरो हो जाएगा, और ये जो राइट साइड है वो भी जीरो हो जाएगा, और ये हमारा सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब डी वाई बाई इसको एक मेथड से सॉल्व एग्जाम्पल के द्वारा सॉल्व करते हैं। तो एक एग्जाम्पल ले रहे हैं डी वाई वाई क्यूब माइनस ऑफ एक्स वाई। ठीक है, तो अब ये इसको सॉल्व करें तो x जो है फिर फर्दर एक्स वाई जो है वो राइट साइड में लिया है डी वाई बाई डी एक्स के साथ, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यूब वाई क्यूब। अब यहाँ देखो क्यूब जो है वो एक्स क्यूब है और उसका कोफिशिएंट वाई क्यूब है, तो इसलिए वाई क्यूब से डिवाइड कर देंगे, तो वन अपॉन वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स प्लस ऑफ एक्स अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब। तो अब वाई स्क्वायर को ऊपर ले गए तो y की पावर ऑफ माइनस टू, इसको हमने y की पावर माइनस टू को हमें v से रिप्लेस करेंगे, मतलब वन अपॉन वाई स्क्वायर को v से रिप्लेस किया, इसका इंटीग्रेट जो है डिफरेंशिएट किया और ये वैल्यू हमने पुट कर दी डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो ये मिल गया हमारा माइनस वन बाई टू डी वी बाई डी एक्स प्लस ऑफ एक्स वी और इक्वल टू एक्स की पावर ऑफ क्यू, और फिर फर्दर सोल्व किया तो ये डी वी बाई डी एक्स माइनस टू एक्स वी प्लस इक्वल टू माइनस ऑफ टू एक्स क्यूब। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी किसमें, v में। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला तो माइनस टू एक्स का इंटीग्रेशन किया एक्स के रेस्पेक्ट में और e की पावर में लिया, तो e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेटिंग फैक्टर हुआ। अब डिपेंडेंट वेरिएबल v है उसको उससे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाइड किया लेफ्ट साइड में, राइट साइड में q जो है उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाइड करके इंटीग्रेट कर दिया, प्लस इंटीग्रेशन बाई कांस्टेंट यूज किया c। अब फिर ये सॉल्व करने पर हमारे पास आया v की पावर ऑफ माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी की पावर ऑफ प्लस ऑफ ई टी प्लस ऑफ सी। टी हमने इंटरमीडिएटली सॉल्व करने के लिए माइनस एक्स स्क्वायर को सब्सटीट्यूट किया है बाई टी से, तो ये हमारे पास फर्दर सॉल्व हुआ v ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीपल एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस ऑफ सी। फिर हम क्या करेंगे, v को सब्सटीट्यूट, v जो है वो हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लेंगे, तो ये v की वैल्यू वन अपॉन वाई स्क्वायर को सब्सटीट्यूट करके आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। अब आज हमने पढ़ा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और उसको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, उसमें क्या इंटरमीडिएट टर्म्स होती है, और सेकंड मेथड्स हमने पढ़ा
कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर नहीं है तो उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है। और कौन सी इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट की जा सकती है, वो है बर्नौली इक्वेशन। अब कैसे कन्वर्ट की जा सकती है इसके बारे में पढ़ा, और दोनों मेथड्स को हमने एग्जाम्पल्स के द्वारा समझने की कोशिश की। अब इसमें जैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ एक्सरसाइज दी है, वैसे ही इसके लिए भी कुछ एक्सरसाइज के तौर पर ये 3 क्वेश्चन दिए हैं जिनसे आप ये मेथड्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसमें भी अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप मुझे अपने व्हाट्सएप नंबर पर अपनी डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू अगेन टू अटेंडिंग द माई क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो नहीं होती है उनको एग्जैक्ट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और कैसे उसको सॉल्व किया जाता है, क्योंकि हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और कैसे सॉल्व करते हैं इसका एक वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, तो